बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सर लेटर जो होता है उससे जहां आपका वीज़ा लगने के चांसेस किसी भी कंट्री के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वहां पर ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अगर प्रॉपर नहीं है, जो उस पैटर्न पर नहीं है कि जो एम्बेसीज़ ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर दिया होता है या जो कंट्रीज़ ने लेजिस्लेशन की होती है और उसमें जो परफॉर्मा उसका दिया होता है, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता तो वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। अगर आपने इनविटेशन लेटर लगाना है साथ, अगर जहाँ से ये मंगवा रहे हैं जिस कंट्री के लिए भी, मैंने चूँकि जापान के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई हैं तो मुझे जापान के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं अपने व्यूवर्स को जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इनविटेशन लेटर सिर्फ वही एक्सेप्टेबल है एम्बेसी में जो जापान एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर रिक्वायरमेंट्स के पेज में दिया हुआ है। और हाँ, उसके साथ कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, इनविटेशन लेटर जिसकी तरफ से आपको आया है, तो वो कोई अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपने स्टेटस को प्रूव करने के लिए कि मैं ये वीज़ा इनविटेशन लेटर सेंड कर रहा हूँ और मेरा अपना स्टेटस ये है। अगर वो कोई कंपनी है तो वो अपने स्टेटस को वहाँ पे प्रूव करने के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स साथ लगाएगी, और अगर कोई पर्सन है इंडिविजुअल तो वो अगर आपको सेंड कर रहा है तो उसने अपने लीगल स्टेटस के अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जैसे टैक्स रिटर्न्स होती हैं, जैसे उसका सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ पे कोई बंदा जॉब कर रहा है, या जो भी उसका स्टेटस को प्रूव करने वाले जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उसने साथ लगाने हैं। एक्चुअल इनविटेशन लेटर ये होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफिज़ आतिफ मतीन। इनविटेशन लेटर के ऊपर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए और इनविटेशन लेटर का पूछा गया कि इनविटेशन लेटर होता कैसा है, कौन सा लगाना है। जापान के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो मैं इसी के ऊपर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर इनविटेशन लेटर आप साथ लगा रहे हैं तो वो ये वाला होना चाहिए। ये कहाँ से डाउनलोड होगा और इसको फिलअप किस तरह करना है, इसके साथ जो आपको इनविटेशन सेंड कर रहा है, जो गारंटी दे रहा है आपकी, जो आपको इनवाइट कर रहा है, उसने कौन कौन सी चीज़ें अपनी एडिशनल में साथ में लगानी है, ताकि आप अगर वीज़ा फ़ाइल के साथ उसको लगाते हैं, वो इनविटेशन लेटर जो उसने फ़िलअप करके सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी करके आपको थ्रू कोरियर सेंड करना है, और उसको जब आपने अपनी वीज़ा फ़ाइल के साथ लगाना है तो आपका वीज़ा अप्रूव हो। जापान के हवाले से आए, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वेबसाइट है और वो इनविटेशन लेटर कौन सा है, उसको फ़िलअप किस तरह करना है। जी, ये वेबसाइट का लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप यहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये पेज आपके सामने आ जाएगा। ये है रिक्वायरमेंट्स का पेज जिसमें बिज़नेस वीज़ा भी है और रेजिडेंस रिलेटिव वीज़ा भी है और कॉन्फ्रेंस और टूरिज़म का, ये चारों कैटेगरीज इसमें डिफ़ाइन की गई हैं। बिज़नेस, रिलेटिव्स, कॉन्फ्रेंस और टूरिज़म के लिए। अब आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है, यहाँ से रिक्वायरमेंट्स आपने चेक करनी है। अगर आप टूरिस्ट हैं या आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं या रिलेटिव हैं या बिज़नेस है, तो ये आगे उन्होंने सीक्वेंस में इसकी ये सारी दी हुई हैं। अब आपने अगर इनविटेशन वहाँ पे मंगवा रहे हैं तो वो आपका या तो बिज़नेस होगा या कोई आपके रिलेटिव्स होंगे। तो जो रिलेटिव्स हैं या बिज़नेस इनविटेशन है, वो उसको आप यहाँ से लेटर ऑफ गारंटी डाउनलोड करेंगे। ये लेटर ऑफ गारंटी है, इसको उन्होंने फ़िल करना है, या आप यहाँ से फ़िलअप करके भिजवा दें। यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर आएगा, वो जो जिस दिन आप इसको फ़िलअप करेंगे, ठीक है। तो फिर वो एड्रेस करेगा एम्बेसडर कौंसल जनरल ऑफ जापान इन पाकिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेशनैलिटी आएगी वीज़ा एप्लीकेंट की, आपकी, जैसे आपका नाम है, मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूँ। और यहाँ पे मेरा ऑक्यूपेशन आ जाएगा, यहाँ पे फुल नेम आ जाएगा,
यहाँ पे मेल फीमेल एडिशनल एप्लीकेंट्स अगर होंगे तो उतने ही गारंटी लेटर भी साथ लगेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आगे यहाँ पे जो आपकी गारंटी दे रहा है वो यहाँ पे इससे आगे वो अंडरटेकिंग देगा, वो यहाँ पे ये 3 चीज़ों की गारंटी दे रहा है कि मैं एक्सपेंसेस जो हैं ये बेयर करूँगा, मैं इसके रिटर्न के ट्रैवल एक्सपेंसेस जो हैं वो बेयर करूँगा और मैं कंप्लाइंस करूँगा जापानीज़ लॉज की एंड रेगुलेशंस की। यहाँ पे वो अपना एड्रेस देगा, अपना कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस और अपना नेम या ऑर्गेनाइजेशन है और या अपना ऑक्यूपेशन वो देगा यहाँ पे फुल नेम, और अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नेम फुल आएगा, अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पे देगा। यहाँ पे उसका फुल नेम ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी का या इंडिविजुअल ने अपना फुल नेम देना है। यहाँ पे डेट ऑफ क्रिएशन कंपनी की सूरत में, और अगर कोई इंडिविजुअल है तो डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे एज कंपनी की सूरत में उसको आप रहने दें। यहाँ पे वो अपनी जो ऑफिशियल सील होती है, जो स्टैम्प एंड साइन हैं इंडिविजुअल के या कंपनी के, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे इसके आगे इस एरिया में। फिर टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सारे रिलेशनशिप कोशिश करें या तो फ्रेंड या फिर जो रियल रिलेशनशिप है जैसे ब्रदर, मदर, फादर या सन्स, वाइफ, इस तरह की। बाकी जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनको प्रूव करना पड़ता है थ्रू नादरा, तो वो मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए फ्रेंड्स कर दें तो वो बेहतर रहता है, फ्रेंड। और ये कॉन्टेक्ट पर्सन, डिवीजन, फुल नेम। अगर आपकी इसको इनविटेशन को एक्सटेंड करना चाहें तो फिर ये वाले कॉलम जो हैं ये फिलअप होंगे। ये हो गई गारंटी, और इसी के साथ ही यहाँ से आप इनविटेशन लेटर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है लेटर ऑफ रीज़न फॉर इनविटेशन, ये वाला फिलअप करके तो इनविटेशन की सूरत में साथ लगेगा। यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर आएगा। यहाँ पे एम्बेसडर जनरल इन जापान, और अगर कोई इंडिया से है, अगर वो एम्बेसी जो है वो इंडिया में है तो यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जो कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे ये इनविटेशन जाना है, जिस एम्बेसी को एड्रेस करना है उस एम्बेसी, उस कंट्री का नाम आएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पाकिस्तान की सूरत में पाकिस्तान आ गया, और जहाँ पे इनवाइटिंग पर्सन है उसकी सारी डिटेल आएगी। जो इनवाइट कर रहा है आपको वो यहाँ पे अपनी सारी डिटेल देगा, अपना एड्रेस देगा, अपना नाम देगा यहाँ पे, और अपना टेलीफोन नंबर, अपनी फैक्स नंबर और एक्सटेंशन अगर कोई टेलीफोन की है वो यहाँ पे उस अपने सील, स्टैम्प वगैरह जो है वो सारी यहाँ पे लगाएगा। और फिर उसका इनविटेशन को अगर एक्सटेंड करना है फिर इन चीज़ों को फिलअप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो जो आपको इनविटेशन सेंड कर रहा है वो इन चीज़ों को फुलफ़िल करेगा। उसके बाद फिर आपकी डिटेल आ जाएगी, आपकी नेशनलिटी क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, जो आपका है उसी के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन वही आपने अपनी वीज़ा फ़ाइल में प्रूव करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये नहीं कि वहाँ यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन, सपोज़ मेरा लॉयर है तो मैं यहाँ पे टीचर या कोई बिजनेसमैन या कुछ और, यहाँ पे मेरी फ़ाइल कुछ और बता रही हो, मगर जो मुझे स्पॉन्सर करने वाला है उसने कहा है कि ये लॉयर है, तो ये उसने जो मुझे इनवाइट कर रहा है उसने ये कह दिया हो कि ये बिजनेसमैन है, मगर मेरी वीज़ा फ़ाइल कुछ और कह रही हो। इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे फुल नेम आएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी, और यहाँ पे एज आएगी, यहाँ पे पर्पज़ ऑफ इनविटेशन जो है वो, और यहाँ पे इन बैकग्राउंड टू इनविटेशन के क्यों आपको कोई इनवाइट कर रहा है, उसकी रीज़न क्या है, कि कंपनी की सूरत में है, ये बिज़नेस टूर है तो बिज़नेस टूर इसमें यहाँ पे डिस्क्राइब होगा सारा। और अगर कोई रिलेटिव है तो वो यहाँ पे रीज़न मेंशन करेगा, और रिलेशनशिप जो है वो आपकी यहाँ पे मेंशन होगी, उसकी थोड़ी सी डिटेल भी दी जा सकती है। यही वो फॉर्म है जिसको फिलअप करके वो वहाँ से आपको भिजवाएंगे थ्रू कोरियर। आपने वीज़ा फ़ाइल के साथ सबमिट करना है इसको।
अगर वो वहाँ पे अपने वहाँ के लीगल स्टेटस के डॉक्यूमेंट्स कंपनी जो है वो सेंड करती है, या कोई इंडिविजुअल है वो अपने लीगल स्टेटस जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वो साथ में सेंड करते हैं, तो वो भी आपने साथ अटैच कर देने हैं। याद रखिएगा, ये इनविटेशन लेटर जितना आसान समझा जाता है, जितना इसके ऊपर वीज़ा आसानी से लग सकता है, अगर ये प्रॉपर फिलअप नहीं है, प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, या जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हुई, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। ये वो इनविटेशन लेटर है, या इसी तरह की कंट्रीज़ जो हैं लेजिस्लेशन करके इनका एक प्रोसेस होता है, उसमें ये फॉर्म्स होते हैं। ये फॉर्म्स जो हैं इनके जो जहाँ पे ये लेजिस्लेशन करते हैं, जैसे हमारी असेंबलीज़ में लेजिस्लेशन होती है, वहाँ पे ये उन फॉर्म्स को अप्रूव करते हैं, और यही पैटर्न, यही चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर अपने पास से हम बना के ये साथ लगा देंगे अपनी तरफ से ही कोई इनविटेशन लेटर जो कि एम्बेसीज़ ने अपनी वेबसाइट्स पे नहीं दिया, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया हुआ, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है। आपने कहीं किसी ट्रैवल एजेंसी से या कहीं से इनविटेशन लेने की कोशिश ना करें। उससे बेहतर है आप विदाउट इनविटेशन, अगर आपके अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, अपना केस अच्छा स्ट्रांग बना के विदाउट इनविटेशन अगर आप सबमिट करते हैं, तो आपके चांसेस वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप स्पॉन्सर लेटर के ऊपर रिलाई करके अपनी वीज़ा फ़ाइल सबमिट करते हैं और वो प्रॉपर नहीं है, उस फॉर्म में नहीं है जिसमें रिक्वायर्ड है, या उसमें साथ डिटेल जो उन्होंने अटैच की है वो सफिशेंट नहीं है, या जहाँ से उसकी अटेस्टेशन होनी थी, ये सारी चीज़ें अगर सफिशेंट नहीं हैं, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं रिफ्यूज़ल के। तो कहीं किसी ट्रैवल एजेंट से आप ये डॉक्यूमेंट जो है इसके लिए बारगेनिंग ना करें, और ना ही कोई अगर आपको कहता है कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो सब फेक होता है। जब अल्लाह ना करे आपका रिफ्यूज़ल हो जाती है, इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर फेक लगाने के ऊपर आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, तो किसी एजेंसी ने, किसी ट्रैवल एजेंट ने कुछ भी नहीं करना, बस आपको हंस के दिखा देना है, और आपने जो उसको कुछ हज़ारों में फ़ीस दी होती है, जो उन्होंने भी ली होती है, अगर लग गया वीज़ा तो सारे हज़म, नहीं तो फिर हंस के दिखा दिया और सॉरी करके वो पैसे वापस कर दिए। मगर जो आपका इररिपेयरेबल लॉस हो चुका होगा, वो कभी भी उसके इक्वल नहीं हो सकता, जो कोई अगर आपको आपके पैसे वापस कर देता है या आपको सॉरी कर देता है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और ये हकीकत पे मबनी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें, ताकि कोई भी अगर तो इनविटेशन लेटर कोई लगाता है तो सही से लगाए और जो रिक्वायर्ड है वही लगाए, नहीं तो वैसे ही विदाउट इनविटेशन लेटर अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर ये रॉन्ग इनविटेशन लेटर से 1000 गुना बेहतर है, ताकि वो दोस्त भी आपके बचें